विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं लेसन नंबर 5 कोटर और कुटीर। तो आज आपको निकालना है पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 नीचे की तरफ आइए। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से कोटर और कुटीर में जो पक्षी है, पक्षी का बच्चा है, वो पानी पीने के लिए अपने घर से जाना चाहता है और उसका पिता उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर ही बारिश के पानी का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन उसका बच्चा कहता है कि नहीं, वो गंगा जल से पानी पिएगा, और ऐसा कहकर वो अपने घर से चला जाता है। तो रास्ते में वो गोकुल के घर में रुकता है, पेड़ पर बैठता है, विश्राम करता है और देखता है कि वहाँ पर उसके पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए हैं और गोकुल शाम को आता है मजदूरी करके। उसके बाद उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, आज इतने देर से पहुँचे हो, मजदूरी मिली कि नहीं। तो वह घटना बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो आते समय उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। तो उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हांफते हांफते पूछा, महते, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये 1 अठन्नी। आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसने उसका लोभ ना हो भैया। तो क्या हुआ कि इस तरह से उसने देखा कि एक आदमी जो है मोटर गाड़ी पर सवार होकर जा रहा था। तो उसको लगा कि शायद उसी आदमी का होगा, तो उसने पीछा किया और गाड़ी तक पहुंचकर उसने उस आदमी को बटुआ दिया। आदमी ने कहा कि हाँ, ये मेरा बटुआ ही है, और जितने पैसे उसमें होने चाहिए थे उतने पैसे वहाँ पर थे। तो वो आदमी जो है हैरान था कि इतने रुपए होने के बाद भी गोकुल ने उस बटुए को अपने पास नहीं रखा और उसे वापस लौटा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42 रुपये 1 अठन्नी, 1 घिस्सी बेकाम 2 अन्नी, 10 या 12 आने पैसे, ये सब कहा है। लेकिन फ़िलहाल के समय में 42 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्यों ये जो है स्टोरी जो है बहुत पहले लिखी गई है, और उस समय 42 रुपये का भी वैल्यू बहुत अधिक था। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट पेज में चले जाइए। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम असीम दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहिए। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बापा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के ये रुपए मैं न लूँगा। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा, वह 1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इस शिक्षण कर सकता है। तो क्या हुआ कि
आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि ये आदमी जो है उसको 2 रुपए दे रहा है इनाम के तौर पर, लेकिन गोकुल ने वो पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि मेरे पिता ने मुझे भीख लेने से मना किया है। और ये कहकर वह चला गया और बाद में अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा कि उसने गलती की है कि वो कुछ रुपए जो है उधार मांग सकता था महते से, ताकि खाने पीने के सामान वो ला सके। तो ये सब देखकर बुद्धन की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए आए क्योंकि उसने अपने बेटे में जो ईमानदारी देखी है वो अनमोल थी, जो गुण देखे थे वो अनमोल थे। इसलिए उनको जो दुख था, जो पीड़ा थी, वो सब समाप्त हो गई। आगे देखते हैं। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी संपत्ति पड़े, अपनी नियत ना डुलाना। तो पिता ने अपने बेटे को समझाया कि तुमने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, इस तरह से मांगना अच्छी बात नहीं होती। भूख जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, 1-2 दिन और हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा काम था और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पौ फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उठा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वो वहां तक पहुंच सका। तो क्या हुआ कि जो चातक पुत्र था, जो पक्षी था, वो पेड़ की डाली पर बैठकर ये सब सुन रहा था और ये सब सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि अपनी बात पर अडिग रहना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए चाहे अपने पर ही मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन हमें सदा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। जो हमारे लिए सही है वही उसी पर हमें चलना चाहिए। तो ये सब समझने के बाद वह वापस अपने घर की तरफ लौटा। हालांकि 4 दिन की जगह उसको 7 दिन लग गए और इसी बीच जो है बारिश भी हुई। इस तरह से उसकी प्यास भी बुझ गई और उसको समझ में आ गया कि उसके पिता ने जो भी कहा था वो कितना सही था। तो विद्यार्थियों, आशा है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन से हमको यही बात समझ में आती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, अपने नियमों को, अपनी परंपराओं को कभी ना छोड़े और उन परंपराओं की रक्षा के लिए, अपने नियमों की रक्षा के लिए, चाहे खुद पर ही मुसीबत क्यों ना आए, चाहे कठिनाई झेलनी पड़े, लेकिन अपनी परंपराओं की रक्षा हमें, अपनी संस्कृति की रक्षा हमें हमेशा करनी चाहिए। धन्यवाद।